जय श्री राम सबको। नमस्ते मैम। जय श्री राम जी। आई वुड रिक्वेस्ट सबको वीडियो ऑन करिए एक बार प्लीज, ताकि हम लोग कनेक्ट कर पाए एक दूसरे के साथ। Good to see all of you and a warm welcome on Okkal Mitra's platform. लोग जुड़ रहे हैं अभी, नो डाउट। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे 2-3 मिनट, तब तक हम शुरुआत करते हैं। आई थिंक आप लोग शायद कंफर्टेबल नहीं हो वीडियो ऑन करने में। बहुत सारे लोगों ने नहीं करी है, इनफैक्ट कुछ लोगों ने ही करी है। तो एक बार अनम्यूट करके सारे जोर से बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। देखिए, कुछ भी हो, ऑकल्ट में जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाते हैं। और कुछ भी नया सीखने से पहले जरूरी है कि एक बार ईश्वर का नाम जरूर ले लेना चाहिए, है ना। तो और वैसे भी राम राम कहते हैं कि राम राम 2 बार कहने से ही आप जो एक माला जपते हो ना 108 मनके की, उतना पूरा कर लेते हो आप, सिर्फ 2 बार राम राम कहने से। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्यों है ऐसा। जो हमारा हिंदी का वर्णमाला है, उसमें जब र, आ और म को कैलकुलेट किया जाता है तो टोटल उनका जो है 54 करके वो 108 बन जाता है। यानी कि सिर्फ राम राम बोलिए और 108 मनके की माला जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। आज का वेबिनार हमारा न्यूमरोलॉजी का वेबिनार है, इसलिए हमने राम राम तो हमारे हर वेबिनार में होता है और नंबरों से शुरुआत करी है मैंने, इसीलिए आज आज का वेबिनार कुछ अलग होने वाला है। आप जानते हो, हमेशा हम लोग नेम कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कभी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, कई बार आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हैं। कंपैटिबल है नहीं है, नाम सही है नहीं है, 36 का आंकड़ा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या 1 और 8 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, या कॉम्बिनेशन सही नहीं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे को एक दो ने मैसेज किया कि मैम क्या आप 45 के ऊपर वाले ही ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं बेटा, कल को आपकी भी 45 की एज तो आनी है। तो अभी से जानो कि क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ये। तो एक रिक्वेस्ट है हम्बल, कि ये बहुत सारे लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि मैम हमारी जो है वो प्रिडिक्शन कर दीजिए। आई विल डू दैट, जितना पॉसिबल होगा मैं करूंगी, जितने लोगों का। लेकिन कुछ सीखने का जज्बा लेके बैठना आज, कि हमने कुछ नया सीख के जाना, और वो भी फ्री में, है ना। माता रानी के दिन आ रहे हैं तो अच्छा अच्छा ही होगा, डोंट वरी। तो कुछ वो जज्बा लेके बैठो। तो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु आर न्यू टू माई प्लेटफॉर्म। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और ऑकल्ट मित्रा हमारा प्लेटफॉर्म है। पिछले 8 साल से हम लोग सक्सेसफुली इसको रन कर रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से हम हर तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, करियर वाइज, हेल्थ के लिए, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। बिजनेस कंपैटिबिलिटी मींस कि आप किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हो तो वो पार्टनरशिप आपको फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, या आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो, वो कंपनी आपके लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी, या आपका अपना बिजनेस जो है जिसका आप नाम रखना चाहते हो कोई नया, वो नाम आपके हिसाब से या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। दैट कम्स अंडर कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, हम वो भी करते हैं। अगर थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड बताऊं तो मैं साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएट हूं और पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हूं, और एमसीए हूँ, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 14 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है और उसके बाद ऑकल्ट में आ गई पिछले 8 साल से। और ये बताना क्यों जरूरी था, मैं हर वेबिनार में नहीं बताती, लेकिन इस बार बताना क्यों जरूरी था कि डेस्टिनी आपको लेके आती है, यहाँ पर आपकी जगह है, यहाँ पर आपका रोल है। अगर आप एक्सेप्टेंस रखते हो उसके लिए,
कि यस ठीक है, ये चीज आई है लाइफ में, चेंज आई है, गो विद द फ्लो, कुछ नया सीखेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप वो एक्सेप्टेंस रखते हो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अगर आप स्ट्रगल करते हो, जद्दोजहद करते हो, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इस फील्ड की हूं ही नहीं, या मेरे साथ तो पहले कभी लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं, अब क्यों हो रहा है, तब मुश्किल हो जाती है, तब लाइफ जो है वो मुश्किल कटती है। तो आज का हमारा टॉपिक भी वही है, आप सबकी लाइफ का अल्टीमेट नंबर क्या है। एक यूट्यूब चैनल है हमारा सुचेता दुरानी के नाम से, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, बहुत सारी रेमेडीज की वीडियोस भी मिलेंगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बहुत छोटी छोटी रेमेडीज आपको कर सकते हो घर पे बैठे। और अच्छी लगी वीडियोस तो जरूर आप उसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे लिए यही सबसे बड़ा अवार्ड है, जब लोग हमारे साथ ऑर्गेनिकली जुड़ते हैं। तो एक माइक जो है अपने एंड पे सारे ऑफ रखेंगे, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आई थिंक आप सब बड़े हो, तो म्यूट रहेगा तो रिकॉर्डिंग अच्छी जाएगी, आपको सुनने में मजा आएगा, राइट? ओके, बात हो रही है अल्टीमेट नंबर की। अल्टीमेट नंबर क्या है? आप सभी जानते हैं कि आप एक डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए, और उसके बाद आपका नाम रखा गया आपके घर वालों के द्वारा, जो कि बिना कैलकुलेशन के रखा जाता है, राइट? बिना कैलकुलेशन के जो नाम रखा जाता है उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी शामिल होती है। और जो कैलकुलेशन के साथ रखा जाता है, जो कि आजकल हो रहा है, पहले तो नहीं होता था। आजकल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि जी कैलकुलेट करके नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऐसा रख दीजिए कि बच्चा परफेक्ट बन जाए, हर फील्ड में मास्टरी कर ले। अरे भाई, एक ही में कर पाएगा ना, लेकिन उनको हर फील्ड में चाहिए। वो टेनिस भी अच्छा खेले, गिटार भी बजाए शाहरुख खान की तरह, एक्टिंग भी कर ले, गा भी ले, उनको ऑल इन वन चाहिए। जब आप इस तरह कैलकुलेट करके नाम रखते हो तो कहीं ना कहीं आप बच्चे की डेस्टिनी डिजाइन कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो सोल, वो एनर्जी आपके अकॉर्डिंगली काम करे, तो आपके कर्माज इन्वॉल्व होते हैं। तो नेम करेक्शन या नेम जो रखना या चेंज करना या कैलकुलेट करके रखना, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी तो पर्सनली ये राय है कि कैलकुलेट करके नहीं रखना चाहिए। यस, नेम में करेक्शन होती हैं, लेकिन उसके भी बहुत ही ऑथेंटिक और साइंटिफिक तरीका है। तो बात हो रही है अल्टीमेट नंबर की, तो आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, उसका जो टोटल आता है, आज मैं वो टोटल नहीं करवा रही क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में वो करवाती हूँ। एंड आई थिंक यू ऑल पीपल आर अवेयर अबाउट इट कि डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैसे निकालना है और नाम का टोटल कैसे निकालना है, राइट? अगर नहीं आता तो आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज का हमारा एजेंडा कुछ और है। तो जब हम टोटल करते, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आई टेक अ पॉज। किसी को कोई डाउट है इस मामले में? क्योंकि हम आगे जो करने जा रहे हैं वो, अगर मन में कोई डाउट होगा ना तो उसके ऊपर हम नहीं कर पाएंगे। किसी के मन में कोई भी डाउट? अंशिका, नेटवर्क इशू, एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? राइट? तो अंशिका आप दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। यस आयुषी, आयुषी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। नमस्ते, कैसे हैं मैम? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? ओके मैम, बस बढ़िया मैम। मैम मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे आयुषी आपने बताया नाम, हाँ जैसे जी। मेरा नाम आयुषी अल्फाबेटिक में, फॉर एग्जांपल ए मेरा 1 में आता है, हाँ एंड बाय जो अपन काउंटिंग में जिसमें अल्फाबेट आती है उससे अपन उसमें अपना नाम प्लस कर जाए, प्लस करें अपन बाय में या जेड में, या 26 आ रहा है अपना, तो 26 को क्या अपन 8 करेंगे क्या मैम? देखो, अच्छा चलो मैं बताती हूँ। और भी किसी का डाउट है कोई? नाम और उसको लेके, डेट ऑफ बर्थ को लेके किसी का कोई भी डाउट है? बेला म्यूट पे रहिए प्लीज, माइक ऑफ रखिए। ओके, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है टोटल, यानी मंथ, डे और ईयर, जब आप उसको टोटल करते हो तो आपका एक नंबर आता है 2 डिजिट।
राइट। उन 2 डिजिट को जब आप वापस ऐड करते हो तो कोई ना कोई एक डिजिट आता है। हम एक डिजिट में क्यों नंबर लेके आते हैं? बिकॉज सारी न्यूमरोलॉजी जो है वो 1 से 9 तक ही वर्क करती है, यानी न्यूमरोलॉजी सिर्फ 9 नंबर तक आधारित है, 1 से 9। इसके अलावा 4 कार्मिक होते हैं, 2 मास्टर नंबर होते हैं, वो अलग थ्योरी है। लेकिन बेसिक न्यूमरोलॉजी 1 से 9 तक ही है। क्यों 1 से 9 तक है? क्योंकि हमारे प्लेनेट 1 से 9 तक है, यानी 9 प्लेनेट है हमारे सृष्टि के, जिनमें से 7 ऐसे प्लेनेट हैं जो 24 घंटे मूव करते हैं, एक्टिव हैं, गोचर कर रहे हैं, राइट। इसलिए हर नंबर किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आएगा, मान लीजिए 23 आया है, तो 23 को वापस आप ऐड करोगे, 2 + 3 मतलब 5। किसी का 33 आया है तो 3 + 3 हो गया 6, ठीक है। किसी का 49 भी आ सकता है टोटल, तो 4 और 9 को जब आप ऐड करोगे तो 2 डिजिट में वापस आएगा 13। 13 को फिर से आप ऐड करोगे तब जाके 4 आएगा, यानी सिंगल डिजिट। आप तब तक ऐड करते रहते हो डेट जब तक कि हमें सिंगल नंबर नहीं मिल जाता। अब नाम की बारी है, नाम से नंबर कैसे निकालें? क्यों नाम इतना इंपॉर्टेंट है? नाम में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश का नाम, यहाँ पर हम हिंदी का नाम नहीं लेते, क्योंकि हम जिस न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, और उन बेचारों को हिंदी कहाँ आती हो। तो इंग्लिश का नाम जो है वो लेते हैं जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। हर अल्फाबेट की कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, और उस न्यूमेरिक वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तब हमारे पास एक नंबर आता है, राइट। डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी लिशा जी, बिल्कुल हो सकती है। आई थिंक आप थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी जानते हो। अगर 22/4 है तो मास्टर नंबर लेके पैदा हुए, कुछ बड़ा करोगे लाइफ में। विल कम आफ्टर ऑन मास्टर नंबर लेटर ऑन, ठीक है। तो डेट जो आपका नाम है, अभी नाम से निकालना किस किस को आता है और किस किस को नहीं आता, तो मैं 5 मिनट लेके वो फटाफट बता दूंगी। अगर आता है तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, किस किस को नहीं आता वो हैंड रेज करिए। नाम से नंबर निकालना किस किस को नहीं आता? बेला, ओके। आयुषी, आयुषी मधु जी से पूछना था, ओके। प्रदीप, ओके 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 ओके। बाकी सबको आता है? कोई बात नहीं, 5 मिनट लेंगे। मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी, फटाफट आप उसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेके रखिए। उसके बाद तब तक आप अपने नाम का टोटल निकालिएगा, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी शेयर कर दूँ। ये स्क्रीन शेयर करी है मैंने। इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उसके सामने उनकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, यानी ABCDEFGHI 9 तक आ गया। उसके बाद वापस हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि 9 के बाद आता है 10। 10 जो है वापस से एज 1 नंबर काउंट होगा, क्योंकि 1 + 0 जब करेंगे इट विल कम एज 1। ऐसे ही 10 के बाद जब 11 आएगा, 11 1 मतलब 1 + 1 = 2। यानी कि 9 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सिंगल डिजिट में उसको हम ऐड करते रहते हैं। इसलिए यहां से हमने यू टर्न मारा, वापस ऊपर आ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और आर तक आगे 9, आर के बाद फिर वापस, फिर जब तक जेड नहीं आ गया हमने लिखा, यानी एक की न्यूमेरिक वैल्यू लेके क्या क्या बैठा है, AJS। AJS की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 1। BKT की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 2। CLU की 3, DMV की 4, ऐसे करके सारी। क्लियर? ओके। अब ये आपके पास एक शीट आ गई। अब जिनको नहीं आता वो तब तक ये करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, यानी फर्स्ट नेम and surname. And if you are using middle name, because in some culture they use middle name also, तो आपने middle name भी लिखना है। अगर नहीं यूज करते तो इट्स ओके। सारे जो आपने नाम लिखा,
उसमें आपने हर अल्फाबेट के नीचे जो मैंने चार्ट शेयर किया है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे। फिर वो सारी न्यूमेरिक वैल्यू फर्स्ट नेम एज वेल एज योर सरनेम उनको टोटल कर लेना है। जितना भी टोटल आएगा उसको आपने सिंगल डिजिट में लेके आना है। तब तक टोटल करते रहना जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आएगा। ठीक है। जब ये दो चीजें आ जाएंगी आपके पास, एक आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ जाएगा, एक आपका नाम का टोटल आ जाएगा, यानी सिंगल सिंगल नंबर आपके पास दो आ जाएंगे। इनिशियल्स नो, इनिशियल्स नहीं, आपको फुल नेम ही लेना पड़ेगा। इनिशियल्स तो आप अपने उसके कंफर्ट के लिए यूज करते हो ना, कन्वीनियंस के लिए कि ठीक है इनिशियल लगा लो। फुल नेम ही लेना पड़ेगा। ओके राइट, ये निकाल लीजिए। और जो ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आया है और नाम से जो टोटल है उन दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2 पे आया है और नेम नंबर जो है वो आपका 3 आया है, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका 5। या अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ से टोटल, डेट ऑफ बर्थ से जो भी टोटल आया है उसको क्या बोलते हैं, टैलेंट नंबर, राइट। और जो और जो आपका नाम से निकल के आएगा उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, बार बार नहीं दिखा सकती, फिर वो बार बार ऐसे तो वेबिनार बहुत लंबा हो जाएगा, जो पर्पस है हमारा आज सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो प्लीज बी सीरियस। मैं जब एक बार कहती हूँ तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ओके क्लियर। माइक ऑफ, माइक ऑफ प्लीज। चलिए अब सबके पास आ गए, डेट ऑफ बर्थ से भी आ गया, यानी टैलेंट नंबर का भी आपके पास आ गया टोटल, और आपका डेस्टिनी नंबर का टोटल भी आ गया। जब इन दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो आपका अल्टीमेट नंबर आ जाता है, राइट। हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैसे करना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैसे करना है, लिशा थोड़ा सा लाउडली बोलो। डे मंथ और ईयर, यानी डे अगर मान लीजिए आपका दिसंबर है तो 1 + 2। 4 और 1, जैसे 4 और 1 है तो 5 में 22 और 1 है। नहीं नहीं, पूरी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 22/9/1986। हाँ, 2 + 2 + 9 + 1 + 9 + 9 ऐसे करके करना है, एक एक सिंगल सिंगल नंबर को। 1 आ गई। 1 आ गया, ठीक है फिर, ठीक है। तो हाँ मैम जी, 4 को नहीं लेना है, मतलब 1 को ही लेना है सिर्फ। नहीं नहीं, क्या टोटल कितना आया आपका? टोटल तो 1 ही आया है। तो 4 कौन सा लेना है आपको? 4 तो जो स्टार्टिंग में 22 से आया था, नहीं लेना। 22 है ना आपका? हाँ 2 करिए, फिर +2 करिए, फिर प्लस मंथ करिए, फिर प्लस ईयर। एक ही स्ट्रेच में सारा टोटल करना है आपने। हाँ 1 ठीक आया। है, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा अल्टीमेट नंबर को समझने से पहले आपको ये समझना है कि ये टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या चीजें। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हर किसी को एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ मिली है और उस डेट ऑफ बर्थ में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्यों ऊपर वाले ने वो डेट ऑफ बर्थ हमें दी है, क्या वजह है, ये ऐसी हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं मिली, कोई वजह है। और वो डेट ऑफ बर्थ जिस नंबर से गवर्न आपकी, या टोटल जो आया है आपकी डेट ऑफ बर्थ का, वो नंबर किसी ना किसी प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है। और उस प्लैनेट के जो ट्रेड्स हैं, वो ट्रेड्स की जिम्मेदारी या वो ट्रेड्स के काम करने की जिम्मेदारी आपको मिली है, आपकी सोल को मिली है, राइट। हर सोल को कोई ना कोई काम दिया है ऊपर वाले ने। आप घूमने फिरने नहीं आए दुनिया में कि आ गए, खा लिया, पी लिया, पढ़ लिया, नौकरी कर ली, शादी कर ली, हो गया, चलो। नहीं, देयर सम पर्पस।
लाइफ का कुछ पर्पस है, सोल का कुछ पर्पस है, और वो पर्पस आपका कौन, उस पर्पस को कैरी आउट कैसे करना है, उस ड्यूटी को निभाना कैसे है, ये आपका नाम तय करता है, राइट। और अल्टीमेट नंबर क्या है कि जब सारी जिंदगी आपने एक ड्यूटी पूरी करते रहे, जो भी अपॉर्चुनिटीज आई या जिस तरह के भी इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए, अच्छे बुरे जैसे भी, 50 साल की उम्र के बाद एक ऐसा नंबर एक्टिवेट होता है, या ये कह लीजिए कि ईश्वर आपको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी देता है कि ठीक है, जितना भी आदि मतलब 50 हम इसलिए मानते हैं कि हम मानते हैं कि 100 साल की उम्र हुआ, लेकिन अब कुछ रिसर्च से ऐसा भी लगा है, केसेस से ऐसा भी लगा है कि 45 के बाद ही ये नंबर जो है अपनी वाइब्रेशन देना शुरू कर देता है। तो यानी 45 के बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई मेजर चेंज जरूर आएगा। अब यहां पर भी दो चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो नंबर एक्टिवेट हुआ है, नंबर 1 से 9 के बीच ही कोई ना कोई एक्टिवेट होगा। मान लीजिए वो नंबर पहले कहीं पर आपके पास नहीं आया, पहले कहीं पर भी आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर फिर मुझे ब्रीफ करना पड़ेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम से हमारे पास 10 नंबर निकल के आते हैं, ठीक है। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में इसमें सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर नहीं है, लाइक अदर न्यूमरोलॉजीज, 2 नंबर नहीं है, इसमें 10 नंबर निकल के आते हैं। टैलेंट नंबर आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी आपका नाम, उसके बाद हार्ट नंबर निकलता है, उसके बाद पर्सनालिटी निकलता है, अल्टीमेट निकलता है, नेम नंबर निकलता है, डेट ऑफ बर्थ का नंबर निकलता है, फर्स्ट वॉवल, फर्स्ट लेटर एंड हैबिट नंबर। कितने नंबर निकल के आते हैं? यानी कि 10 नंबर। इन 10 नंबर में मान लीजिए अल्टीमेट नंबर पे कोई ऐसा नंबर आया है जो कि इन पहले बाकी के जो 9 नंबर है उसमें कहीं था ही नहीं। मान लीजिए आपका अल्टीमेट किसी का 5 एक्टिवेट हुआ है, और 5 जो था वो पहले 10 में था ही नहीं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता वो नंबर कैसे निकालने हैं। सो जस्ट सुनिए, आप मैं बताऊंगी बाद में धीरे धीरे। मान लीजिए वो एक नया नंबर एक्टिव हुआ है जो कि पहले नहीं था आपके पास, तो आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा। यानी कि बाकी पूरी लाइफ आपने वो चीज नहीं करी जो वो नंबर करवा रहा है अभी आप, तो आपको, आपके घर वालों को, आपके आसपास वालों को एक मेजर चेंज दिखेगा आपको। यार ऐसे कैसे, पहले तो इंसान ऐसा था ही नहीं, पहले तो इसको इतना शौक ही नहीं था, ना सजने संवरने का था, ना घूमने फिरने का था। यानी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लीजिए 5 नंबर या 6 नंबर एक्टिवेट हुआ आपका। ऐसे ही हो सकता है अगर आपका कोई कार्मिक नंबर एक्टिव हुआ हो, तो वो नंबर आपका 50 साल की उम्र के बाद टिल डेथ आपको तकलीफ देगा, क्योंकि कार्मिक। ऐसे ही अगर आपका कोई मास्टर नंबर एक्टिव हुआ, तो वो नंबर आपकी लाइफ में, जिसको कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के चीजें दे देगा सेकेंड हाफ में। हो सकता है पूरी लाइफ आपने बहुत स्ट्रगल किया हो, लेकिन अल्टीमेट आपका मास्टर नंबर एक्टिव हो गया। और अगर मास्टर नंबर एक्टिव हो गया तो आपको वो हर चीज देगा जो पूरी लाइफ आप डिजर्व करते रहे या विश करते रहे। चौथी चीज, इन केस कोई ऐसा नंबर एक्टिव होता है जो ऑलरेडी आपके पास है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ से टोटल नंबर 4 निकल के आता है या 3 निकल के आ रहा है, और अल्टीमेट भी आपका 3 निकल के आ रहा है, राइट। तो लाइफ में कुछ खास चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो नंबर की वाइब्रेशन आप ऑलरेडी सारी जिंदगी लेते आए, एंड यू नो हाउ टू बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट नंबर। इसलिए कोई इतनी मुश्किल नहीं आएगी आप, राइट। अब यहां पर जो बाकी के नंबर्स के बारे में मैं बता देती हूँ। 1 से 9 तक हमने बोला कि न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। इसके अलावा जो मास्टर नंबर हैं वो 2 नंबर है, एक 11 है, एक 22 है। यानी किसी का भी जन्म अगर 11 तारीख को हुआ हो या 22 तारीख को हुआ हो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 आ रहा है लेकिन 22 से आ रहा है, कंपाउंड 22 है। यानी जब आपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया तो टोटल आ गया आपका 22, 22 को वापस ऐड किया तो आ गया आपका 4, तो वो आपका मास्टर नंबर है। ऐसे ही
टोटल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का 11 आया और 11 को वापस ऐड किया हमने तो आ गया आपका 2, तो यानी 11 से 2 बनेगा, वो भी आपका मास्टर नंबर कहलाएगा। अगर ये 2 मास्टर नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं, किसी के भी आप चेक कर सकते हो अभी, तो आप लाइफ में, आप इस जिंदगी में कुछ अलग करने आए हो, कुछ बड़ा करने आए हो। आपकी लाइफ बाकियों से अलग होने वाली है, आप साधारण इंसान नहीं हो, राइट। ऐसे ही 4 कार्मिक नंबर हैं, यानी के 13, 14, 15, 16 और 19, 13, 14, 16 एंड 19। अगर मास्टर नंबर आपको एक किक दे रहे हैं लाइफ में, एक एक्स्ट्रा आपको बोनस दे रहे हैं, तो ये कार्मिक नंबर आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम्स। और हर नंबर से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी आप। अब ये कहां पर आएंगे 13, 14? अगर आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है, 14 को हुआ है, 16 को हुआ है या 19 को हुआ है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 13 आ रहा है, 13 से क्या बनेगा 4, 14 आ रहा है, 14 से क्या बनेगा 5, 16 आ रहा है, 16 से क्या बनेगा 7, 19 आ रहा है, 19 से क्या बनेगा 1, यानी 9 और 1 10, 10 से वापिस 1 बनेगा। तो ये कार्मिक है। अभी हमने सिर्फ डे और डेट ऑफ बर्थ की बात करी है, यानी कि जिस दिन आप पैदा हुए और टोटल डेट ऑफ बर्थ की। ये नंबर आपके, जो हम 10 नंबर निकालते हैं, वहां पर कहीं पे भी आ सकते हैं, मास्टर नंबर भी, कार्मिक नंबर भी, और कहीं पर भी आएंगे, ये प्रॉब्लम्स लेकर ही आएंगे। क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताइए। विमला जी, आपका हैंड शुरू से ही रेज है, बताइए। एक चीज और है, मैं सिर्फ उन लोगों की क्वेरीज लूंगी जिनके वीडियोस ऑन है, अदरवाइज मैं क्वेरीज अटेंड नहीं करूँ, बिकॉज आई डोंट नो विद whom आई एम टॉकिंग टू। तो इतना तो करिए, वीडियो ऑन कीजिए पहले। हेलो हाँ जी, मैम। बताइए मैम। अ, वो आपने पहले बोला था ना, जिनका मतलब जिनको नहीं आता है, जिनको नहीं पता है, तो अच्छा, इसलिए मैंने ओके ओके, समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? हाँ जी, समझे आप? ओके, थोड़ा थोड़ा। वेरी वेरी, कोई बात नहीं। यहाँ डाउट होगा पूछिए मुझसे, कुछ तो सीखेंगे ना, जी राइट। जी ओके आयुषी, मैम, मैं अपना पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछिए, क्या वो पूछना है? टैलेंट नंबर मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल ना मैम जी। 9 है, हम्म और मेरा नाम विमला पेरमी है। हम्म तो उसको मैंने ऐड किया तो 22 प्लस पहला विमला का 22 आता है, सरनेम का 34, 56, लास्ट में 2 आता है मैम। 11/2 9, आ गया ना, 11 से 2 बन रहा है ना। हाँ 11 से 2 बनता है, और अल्टीमेट भी 2 ही आ रहा है मैम, 9+2। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 है। मैम 2 और बार आप लेके बैठे हो मास्टर नंबर 11/2। जी, आप ऑकल्ट में ही आओगे, वेट करो, आओगे, बहुत जल्दी आओगे, ठीक है। हाँ इंटरेस्ट तो है मैम जी। मैम आपके नंबर ही बोल थैंक रहे यू। हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए, और किसका? आयुषी बताओ फटाफट, क्या डाउट है? मैम मेरा कार्मिक नंबर 16 है मैम। हाँ कोई बात नहीं, 16 मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ है। हाँ 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 मैम, यस मैम। कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हुआ, मैम आपको कार्मिक है तो सारी उसकी रेमेडीज भी आप बताएंगे ना। अच्छा अच्छा मैम, मेरे को बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मैंने मैम, एजुकेशन में हूँ, मैरिड में हूँ, रिलेशनशिप में हूँ, पर जो भी मिलता है ना बहुत फोर्स करने के बाद मिलता है मैम मुझे। कार्मिक तो हर्डल्स लेके आएंगे ना, अच्छा कोई डंस बात नहीं, लेके मैं आएंगे रेमेडी मैम, बैठे बता साले दूंगी। बैठे बैठे कोई ना कोई बात हो जाती है, कोई ना कोई इश्यू हो जाता है, पता नहीं रहता कि अपनी गलती भी नहीं होना तो भी अपने को सुनना पड़ता है मैम।
कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, बताऊंगी, ठीक है। ओके ओके। मैम, थैंक यू मैम। देखो, कार्मिक का मतलब क्या है कि कुछ कर्मास जो लास्ट लाइफ के बच गए थे वो आप कैरी फॉरवर्ड हो गए, वो आप साथ लेके चल रहे, राइट। जैसे आप मान लीजिए घूमने फिरने जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, अगर खाली हाथ होगे तो आप वॉक बड़ी अच्छी कर लेते हो, भाग लेते हो, लेकिन पीठ पे अगर बैग होगा तो स्पीड स्लो हो जाती है हमारी। सेम चीज कर्मास की होती है। कार्मिक बनेगा कैसे? जो सोल नंबर यानी जो टैलेंट नंबर आपको दिया गया है, अगर आप उसकी ड्यूटीज पूरी नहीं करते हो तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। ड्यूटी से बचा नहीं जा सकता, कर्मों से बच नहीं सकते आप, राइट। इसलिए अपने नंबर्स के ट्रेड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 1-2 मिनट का आपको मैं वो बता दूंगी कि हमारा कोर्स आ रहा है मंडे से, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का। क्योंकि नवरात्रि शुरू है, रात को सब जगह अभी महाराष्ट्र में तो होता ही है, बट बहुत जगह होते हैं नवरात्रे होते हैं, गरबा होता है। तो रात का जो बैच है इस बार हम 9 से 10 का नहीं ले रहे, मॉर्निंग में बैच ले रहे हैं। प्रोबेबली ये 10:30 से 11:30 का टाइम रहेगा सुबह, या 11 से 12 भी हो सकता है। और फीस जो है इसकी सेम है 16,530, जो कि नेक्स्ट ईयर बढ़ने वाली है फॉर श्योर। इसके साथ हम एक सॉफ्टवेयर फ्री में देते हैं, 7,000 का सॉफ्टवेयर जो फ्री में देते हैं, प्लस 5 तरह की रेमेडीज देते हैं फ्री, क्रिस्टल्स की, जेमस्टोन्स की, रुद्राक्ष मंत्र, कलर्स, वो रेमेडीज फ्री में देते हैं। और क्लासेस जो हमारी लाइव रहती हैं जूम पे, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन रहती हैं, और डेली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे ग्रुप में मिल जाती है, जिस ग्रुप में आप होते हो। और एंड में आपको क्लास खत्म होने के टाइम पे 200-250 पेजेस का पीडीएफ है, जो कि इलेबोरेटिव है पूरा न्यूमरोलॉजी के बारे में, वो दिया जाता है, ई सर्टिफिकेट दिया जाता है। सो इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी करने के बाद आपको कोई न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी है, क्योंकि इतना इन डेप्थ है कि सब तरह की प्रिडिक्शन जो है वो आप इससे कर सकते हो। अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हो, अपने करियर के बारे में जान सकते हो, अपना अल्टीमेट नंबर जान के अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। आप बच्चों का करियर देख सकते हो, आप सीख जाओगे। एक घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होगा तो सारी फैमिली का कर सकते हो। बच्चों का करियर देख सकते हो, हेल्थ इश्यूज देखे जा सकते हैं। और अगर आपको पता है कि ये नंबर्स की वजह से ये हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो आप उनका इलाज पहले ही कर सकते हो, राइट। एक जिसको कहते हैं सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन के, जिसमें करीबन 3 महीने लगेंगे। मैं बोलती हूँ 3 महीने, लेकिन स्टूडेंट मेरे खत्म होते ही शुरू कर देते हैं कंसल्टेंसी लेना, तो 3 महीने लगते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हो आप, और अच्छा खासा पैसा कमा सकते प्रोफेशनल, राइट। मुझे ये नहीं पता, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, कि मेरे कोई स्टूडेंट अगर होंगे जो ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो अपना कोई शेयर करना चाहेंगे, तो आई डोंट नो कोई है यहाँ पर। साधन जी दिख रहे हैं मुझे, साधन जी। ओके, चलिए, नेवर माइंड। तो बात हो रही है कि कोर्स की, ओके। तो ये लास्ट में ई सर्टिफिकेट दिया जाता है, सो दैट आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सको। फीस 16,530 है। कोर्स खत्म होने के बाद सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल किया जाता है। सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम आपके पास रहता है, नथिंग लाइक के 3 महीने का के लिए वो होगा फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम रहती हैं, सॉफ्टवेयर आपके पास लाइफ टाइम रहता है। और कोर्स की फीस जो है वो आप 2 किश्तों में भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं पहले पूरी फीस दीजिए फिर आप ज्वाइन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं, राइट ना। हाँ जी, है होता। प्लीज माइक ऑफ रखिए, नहीं तो मुझे माइक ऑफ करने पड़ेंगे सबके। ओके, चलिए, बात हो रही है अभी अल्टीमेट नंबर की। अब जिसने अपना अल्टीमेट नंबर निकाल लिया है वो हैंड रेज करे। शानू,
मुझे स्क्रीन पे शानू जी दिख रही हैं। शानू जी अनम्यूट कीजिए। यस। 4 है 4 हाँ जी, 4 है टोटल 13/4 कार्मिक है यानी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1972। मास्टर नंबर भी है यानी। कमर्शियली आप बहुत कुछ करना चाहते हो शानू, राइट? मैं अभी आप लोगों के सामने ही कुछ केसेस लेंगे हम, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं सॉफ्टवेयर शेयर करने जा रही हूँ जो हम आप लोगों को बाद में देने वाले हैं। ठीक है, तो उसी सॉफ्टवेयर से मैं आपका चेक करती हूँ। शानू जी 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर है जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। जो अभी अब मैं नाम लिखूंगी शानू जी का, उनका निकालूंगी, और देन यू चेक कि कितने सारे नंबर्स निकल के आते हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से। यस शानू। SHANO। NOO। ओके ओके, 1 मिनट। शानू अरोड़ा ARORA। SHANOO शानू अरोड़ा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1972। टैलेंट नंबर देखिए कितने सारे नंबर निकल के आ रहे हैं। और ये वैसे हम ये कैलकुलेशंस जो है मैनुअली सिखाते हैं। मैं पूरे कोर्स में मैनुअली करवाऊंगी। कोर्स खत्म होने के बाद ये सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सीखना तो मैनुअली पड़ेगा। ठीक है, टैलेंट नंबर यानी टोटल डेट ऑफ बर्थ का 32 आ रहा है, 32 से 5 बन रहा है। यहाँ पर कंपाउंड नंबर भी दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर में, यानी कि किस कंपाउंड से बन रहा है वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना इलेबोरेटिव है ये। इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आ जाएगा दिवाली के बाद। फिलहाल जो है वो देखिए 32 से बन रहा है, उसके बाद डेस्टिनी आपका 8 है जो कि 53 से बन रहा है, राइट? जब 5 और 8 को ऐड किया तो अल्टीमेट इनका 13 आया। 13 कार्मिक है, इसलिए कार्मिक नंबर को यहाँ पर एज कार्मिक नंबर ही लिखा गया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके कार्मिक कहाँ कहाँ पर हैं, या आपका मास्टर नंबर कहाँ कहाँ पर है। अब डेस्टिनी निकल के आ गया, हार्ट नंबर निकल के आ गया, पर्सनैलिटी निकल के आ गई, बर्थडे नंबर 22/4 है, वेरी गुड। नेम नंबर 9, हैबिट नंबर अगेन मास्टर नंबर है 11/2। आप दो मास्टर नंबर लेके बैठे हो, टू गुड। तो यहाँ पर कार्मिक होंगे, यहाँ पर मास्टर नंबर होगा, वो यहाँ पर बकायदा सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये पहले मैं सॉफ्टवेयर का बता रही हूँ, उसके बाद प्रेडिक्शन करती हूँ। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ नंबर यानी नंबर्स की रेपिटेशन कितनी है आपके नाम में, जो कि आपको कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आ गई है। आप किस टेम्परामेंट के हो वो भी कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, और वो यहाँ पर निकल के आ गया है। ठीक है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो बकायदा हर नंबर की टैलेंट नंबर के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो चेक करके यहाँ पर ऑलरेडी आपको रेडीमेड मिल जाता है सब कुछ। यानी कुछ आपको मैनुअली बाद में नहीं करना पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स, मैं बाद में बोल रही हूँ, लेकिन कोर्स के दौरान आपको सब कुछ मैनुअली करवाऊंगी, और आपको करना है मैनुअली। जब तक हाथ से नहीं करोगे ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सिर्फ वही लोग करने आए जो दिल से करना चाहते हैं, जो दिल से न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। ये इजी नहीं है, लेकिन मैं इजी करके करवा जरूर देती हूँ। और इतनी गारंटी है मेरी कि एक बार आपने एनरोल किया खुद को, उसके बाद ड्यूटी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आपको करवाना। राइट, चलिए, नाउ कम्स टू द प्रेडिक्शन पार्ट। शानू जी जो अगर मैं बोलूंगी कि अभी लाइफ में इस टाइम पर जो वाइब्रेशंस आनी शुरू हुई हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि
थोड़ा सा स्टक हो रहे हो अपॉर्चुनिटीज के मामले में, मौकों के मामले, मौके उतने मिल नहीं रहे जितने आपको मिलने चाहिए, जितना आप डिजर्व करते हो, जितना आप इंटेलिजेंट हो, जितनी आपके पास Right. नॉलेज है। नॉलेज बहुत है, बात Yes. करने में आप बहुत अच्छे हो, पब्लिकली बात बहुत अच्छी करते हो, लॉजिकल बात करते हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, और आज तक आई थिंक यू हैव बीन वेरी इंडिपेंडेंट वुमन, Yes. राइट? किसी के अंडर काम करना आपको पसंद नहीं, किसी की सुन के लेना आपको पसंद नहीं। Yeah, but I do swallow my ego. I know how to swallow my ego also. बट 13/4 जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लाएगा, यानी कि अब अपॉर्चुनिटीज की जो है वो कमी होगी। कमी इस तरह कि कई बार ऐसा होगा कि यस ये काम हो गया, बस ऑलमोस्ट 99% हो गया, लास्ट मोमेंट पे आके स्लिप हो जाता, प्लस थोड़े से हेल्थ इश्यूज आने शुरू होंगे। डरने वाली कोई बात नहीं है, अब हमें पता चल गया तो अभी से रेमेडी करेंगे ना इसकी। हर चीज का इलाज है, हर चीज की रेमेडी है। अगर कार्मिक है तो यानी इसीलिए हमें देखो, ये जो पता है ना कि कार्मिक है, मास्टर नंबर है, ये आप ज्योतिष से भी पता नहीं कर सकते, कुंडली से भी पता नहीं किया जा सकता है। ये ब्यूटी है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, यानी इतना इन डेप्थ आपको पता चल जाता है कि नहीं तो आज तक बताइए किस ज्योतिषी ने बताया कि कार्मिक है आपका जो कुछ पिछला चल रहा है। ये जरूर बताएंगे कि ये आपका टाइम खराब चल रहा है, इतनी देर चलेगा, इसके बाद अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ग्रहों का गोचर, ग्रहों की दशा चेंज हो रही है। लेकिन वो प्रॉब्लम बार बार आएगी आपको जब तक आप अपने कर्मास को क्लीन नहीं करते, पे ऑफ नहीं करते। आप 13/4 शानू जी फादर हैं आपके? नहीं, उनकी 2015 में डेथ हो गई, 2016 सॉरी। ओके। जो 13/4 है, एक तो थोड़ा सा आपको लाइफ में डिसिप्लिन को ये आपके खराब करे, यानी कि कई बार ऐसा होगा कि बहुत प्लान्स बन रहे हैं कि कल से बस मैंने ऐसे शुरू करना है, कल से ये करना है, वो कर, कुछ टाइम तक वो करोगे आप, फिर बीच में रह जाएगा। हाँ, ऐसा ही हो रहा है ग्राफ, एक दिन पूरा डिसिप्लिन चार्ट ऊपर गया, अगले दिन कुछ हो गया, वो सब हो गया। खत्म। मतलब कुछ नहीं भी होगा ना तो ऐसा लगेगा कि किसी ने पकड़ के बिठा दिया है, छोड़ो, नहीं उठने का मन है तो नहीं उठना है, राइट? प्लस ये आपके विजन को, यानी कि कई बार ऐसा होगा कि क्या करना है लाइफ में आगे, वो ब्लर कर देता है विजन। हो गया है। नहीं हुआ, डोंट वरी, नहीं हुआ। यू आर हियर ना, डोंट वरी। रिमेंबर आपके दो मास्टर नंबर हैं, 22/4 और 11/2। हैबिट आपकी ऐसी है कि दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, यानी आपके पास कोई हेल्प के लिए आ जाए तो आपके मुंह से ना नहीं निकलता है। लेकिन दुनिया में पैसा कमाने आए हो आप, कमर्शियली कुछ बड़ा करने आए, राइट? और वो हो सकता है कि आप ऑकल्ट में आके करो, क्योंकि आपका 11/2 का एक स्पिरिचुअल मास्टर नंबर है, और 22/4 जो है ये एक मटेरियल वर्ल्ड का मास्टर नंबर है। तो दोनों मास्टर नंबर, तो करोगे जरूर आप, और कुछ नया करोगे, लेकिन कार्मिक की रेमेडी करने के बाद, साथ साथ रेमेडी भी करनी है, साथ साथ आपने न्यूमरोलॉजी भी सीखनी है, राइट? नहीं वो रेमेडी मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगर हो सके तो आप सूर्य को जल देना है, अगर नहीं दे सकते सुबह, क्योंकि ये राहु तंग करेगा, ठीक है? कभी उठोगे, कभी उठने का मन नहीं करेगा, कभी कुछ होगा, ये होगा। तो आपने सुबह के टाइम पे 2 मंत्र, गुरु के बीज मंत्र और सूर्य के बीज मंत्र, ये करना। ओके। अगर फिलहाल ये नहीं कर सकते, सिर्फ रात के टाइम पे राहु का मंत्र सोने से पहले करिए, उंगलियों पे कर लीजिए, माला नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उंगलियों पे करिए 108 बार,
बीज मंत्र आपको कहीं से भी मिल जाएगा, यूट्यूब से भी मिल जाएगा। नहीं है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, बाकी भी कर लीजिए, सारे मेरे से भी पूछ सकते हैं जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। सो जस्ट नोट द नंबर 9920841019। I'll repeat 9920841019। ठीक है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिपेंडेंट हो, नंबर बहुत अच्छे हैं आपके, बिजनेस के नंबर है। सो यूल डू द बिजनेस फॉर श्योर। और खाली इसकी 13 की रेमेडी करनी है, ठीक हो जाएगा। और 43 डेज अनइंटरप्टेड करना है ये मंथ। अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो 21 दिन करिए, बीच में गैप दीजिए, फिर 22 दिन कीजिए। अगर नहीं है तो 43 डेज अनइंटरप्टेड करना है। उसके बाद ओपन कर सकते हो। ओपन क्या मतलब कि करते रहिए, लेकिन अगर बीच में कभी छूट भी जाए तो उसका वहम नहीं करना है। राइट। तो देखिए, ये न्यूमरोलॉजी से कितनी सारी चीजें पता चल गई। अभी क्या होता है, जैसे शानू जी का है, इनको नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है लाइफ में। तो उससे क्या होता है, क्योंकि सेकेंड हाफ में इनका कार्मिक नंबर एक्टिव हुआ है, ठीक है, वो नंबर लाइफ में अलग अलग तरह की तकलीफें लाएगा और एंड तक लाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम रेमेडी करेंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है लाइफ। फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा हाल होता है ना कि सेकंड हाफ में आके बस छोड़ देते हैं, लाइफ जीने का इंटरेस्ट खत्म हो गया, लो फील करते हैं, अब क्या बचा यार, जी लिया जितना जीना था। नो, लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है। नंबर पहचानिए अपने, और नंबर पहचानने के लिए आई वुड से प्लीज, इट्स नॉट अबाउट के पैसा कमाना है, न्यूमरोलॉजी सीखिए। बहुत जरूरी है अपनी लाइफ को समझने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, अपनों के बारे में जानने के लिए। बड़ी मजेदार एक किस्सा सुनाती हूँ आपको फटाफट। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे आते हैं कि मैम न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद ना हमारे रिलेशन अच्छे हो गए। क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार अननोइंगली किसी के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, यार ये बंदा ऐसा है, इसको ऐसा होना चाहिए था क्योंकि मेरे साथ रिलेशन है, चाहे हस्बैंड है, चाहे बच्चे हैं, चाहे फैमिली में कोई है। लेकिन जब आप नंबर्स के बारे में पढ़ते हो, न्यूमरोलॉजी पढ़ते हो, सामने वाले को जानते हो, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली वो बिहेव अपने नंबर्स की वजह से कर रहा है। वो नंबर्स उससे करवा रहे हैं, उसकी गलती नहीं है कुछ। प्लस और बड़ी बात, इससे आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे निकाला जा सकता है। आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि शानू जी का इस टाइम पर्सनल ईयर जो है वो चल रहा है, ओके, 2 चल रहा है। इस साल यानी कि 2023 में शानू जी इमोशनली काफी ऊपर नीचे रही, डिस्टर्ब रही। 100%। 100%, राइट। बट अगला साल जो आ रहा है, यानी February 8 के बाद जो आपका साल शुरू होगा, जुपिटर का होगा। हर भर के ब्लेसिंग लीजिए, सेलिब्रेशंस होंगी लाइफ में आपकी, अच्छे अच्छे इवेंट्स आएंगे, कुछ नया करोगे, और जो भी करोगे उसमें ग्रोथ मिलेगी आप, राइट। साल का पता चल गया कि क्या होना है। अभी मान लीजिए मुझे, इनको नहीं पता, पूरा साल ये डिस्टर्ब रही क्योंकि पता ही नहीं था कि साल कौन सा चल रहा है। मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि इस वजह से है। अगर आपको पता है कि आपका पर्सनल ईयर, कमिंग ईयर ये आने वाला है, उसकी रेमेडी पहले से ही शुरू कर दो। जिस किसी का भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, मैं कैलकुलेट नहीं करना बताऊंगी, यहाँ पे टाइम नहीं है उतना, फिर कभी सिखा दूंगी। उससे क्या होता है, मान लीजिए 2 आपका पर्सनल ईयर आ रहा है किसी का भी, उसमें इमोशनली अप डाउन होता है। बेस्ट रेमेडी है, चांदी का कोई कड़ा पहन लो, चांदी के ग्लास में पानी पियो, जितना हो सके फुल मून, जब पूर्णिमा आती है, मून गेजिंग करो, मून को देखो, आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वो पूरा साल आप ये वाइब्रेशंस लीजिए, राइट। अगर आपको पता होगा तो ही ये कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। सीखिए न्यूमरोलॉजी। वापस बता रही हूँ, मंडे से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, दिन के टाइम पर होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिटेल्स चाहिए
वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और ये सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, 5 तरह की रेमेडीज मिलेंगी, डेली हमारी लाइव क्लास होगी। इन डेप्थ है न्यूमरोलॉजी जो हम सीखने वाले हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मतलब मोडालिटी है। इसको सीखने के बाद वाकई आप हर तरह की प्रिडिक्शन कर पाओगे। कितने दिन की क्लास मैम? महीना का लगेगा, ड्यूरेशन 1 महीना। भाई बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, बहुत कुछ। आपके घर का नंबर कौन सा होना चाहिए, आपकी गाड़ी का नंबर कौन सा होना चाहिए, मतलब हम हर टॉपिक इसमें कवर करते हैं, हर टॉपिक। आपकी हेल्थ इश्यूज, आपका करियर, आपके बच्चों का करियर, शादी की कंपैटिबिलिटी, बिजनेस की कंपैटिबिलिटी, टेम्परामेंट निकालना है, पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। तो 1 महीना कम से कम लग ही जाता है, कई बार ज्यादा भी लग जाता है। डिपेंड्स कि स्टूडेंट कितनी जल्दी उसको पकड़ते हैं। अगर 2 स्टूडेंट को भी स्लो है, मैं स्लो वाले के हिसाब से चलती हूँ, पहले ही बता देती हूँ। भाई सबको साथ लेके चलना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि 10 ने बहुत अच्छा कर लिया तो फटाफट आगे बढ़ो, दैट आई डोंट। तो सबको साथ लेके चलती हूँ। कई बार हुआ, एक आध बैच हुआ है कि 1.5 महीना भी चला है, नहीं तो 1 महीने में भी हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। हाँ जी, नेक्स्ट एक केस लेंगे। और किसका है? देखो मेरे को ना किसी की शक्ल नहीं दिख रही है इस टाइम, तो आयुषी की शक्ल दिख गई है। चलो आयुषी, हाँ जी बोलो, स्पेलिंग बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। AAYU हम्म, HHI SHI, जैन, लास्ट नेम जैन है मैम। हाँ। डेट ऑफ बर्थ? मेरा 15 सितंबर हम्म, 1991 1991। ओके, हाँ कार्मिक आ रहा है ना, बर्थडे नंबर कार्मिक आ रहा है। आयुषी आपका अल्टीमेट 1 आ रहा है, यानी कि सेकेंड यस हाफ में मैम। कुछ नया शुरुआत जरूर होगी आपकी। वो ओके कुछ भी मैम। हो सकता है आप नया घर लो, हो सकता है नई जगह शिफ्ट हो जाओ, हो सकता है नई नई जॉब करो, कुछ भी हो सकता है, राइट? नया कुछ हो सकता है, मैम अपना डेट बिजनेस ईयर शुरू बता कर दो। सकते हैं? हाँ, ओके मैम, ईयर बता सकते हैं मैम आप कब होगा? ईयर 50 साल के बाद, हाँ। 45 के बाद। अब देखो आप 45 कब होगे, ठीक है। यस मैम। दूसरा जो कार्मिक आ रहा है ना बेटा, ये कार्मिक आपको टाइम टू टाइम प्रॉब्लम देगा, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, ऐसा दिख रहा है। यस विश्वास नहीं मैम। करते जल्दी किसी, यस मैम। है ना? यस मैम। तो उसके बिना यस घर मैम। गृहस्थी कैसे चलेगी यार? नहीं चल विश्वास रही मैम, बिल्कुल नहीं चल रही मैम। तो करना पड़ेगा मैम ना। अरे अरे इसी की वजह से मैम बीपी आई है मेरे को मैम। बीपी हाई है? हाँ मैम, ये और डिजीज तो मेरी मॉम की वजह से नहीं लगी मैम। माय मॉम इज वेरी इंटेलिजेंट मैम, इट इज माय फर्स्ट गॉड मैम। पर यार उन्होंने मेरे को डिलीवरी में सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं पता नहीं कहाँ होती मैम। अगर, अगर को क्यों बोलते हो, करना ही था, फिर अगर क्यों आ गया हाँ बीच में? मैम। करना ही यस है ना। मैम। देखो यस मैम। आयुषी, जरूरी नहीं होता कि लाइफ हमेशा वैसे ही चले जैसा हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं यस कि मैम। लाइफ हमारे हिसाब से, मतलब जैसा हम चाहते हैं कि चले, तो उसको वैसा बनाना पड़ता है ना। यस मैम। अभी से आपने क्या करना है, अ, आपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है। पहली चीज, आपने सज ओके सवर मैम। के रहना है। प्रैक्टिकल रेमेडी दे रही हूँ, ओके मैम। सज सवर के रहना है, फटा हुआ कपड़ा कभी नहीं पहनना, ओके मैम। ठीक है। और फ्राइडे के दिन आपने ऑफ वाइट, वाइट या पर्ल वाइट, इस तरह का कोई कलर का कपड़ा पहनना है, और परफ्यूम जरूर यूज करना है। ओके मैम। जो ये है ना आपका माउंट, थंब के नीचे, ये देखो दिख रहा है, ठीक है, इधर यस मैम। देखो, इधर दोनों हाँ थम्स मैम। के नीचे माउंट पे आपने डेली परफ्यूम या इत्र थोड़ा सा लगा के क्या बोलना है, मेरा वीनस हाँ। बहुत स्ट्रांग है।
ओके मैम। ये डेली घर से बाहर ओके मैम। निकलने से पहले करना है आपने। ओके मैम। ठीक है। अब जो ओके मैम। आपका बेडरूम है ससुराल में, यस मैम। यस वहां मैम। पर बेडरूम में कहीं ऊंचाई पे, यानी कोई अलमीरा के ऊपर या कहीं ऐसी जगह यहाँ पर किसी की नजर ना पड़े, आपने कांच का यस मैम। छोटी सी कटोरी में दालचीनी का पाउडर रखना है, खुला। ओके मैम। और ये कब रखना है आपने? ओके मैम। शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को। अभी शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा ना, अमावस यस है, मैम। कल अमावस है। यस मैम। यस मैम। और उसके बाद जो फ्राइडे आएगा उस दिन रखना है। ठीक है, ओके 15 दिन मैम। तक ये रखना मैम है खुला। मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख रखा है मैम। नहीं, रखा हुआ है मैंने, हाँ शायद बताया होगा। यस मैम। उसको हाँ फिर मैम चेंज बताया भी था करना आपने। है, 15 दिन के बाद चेंज भी करना। ओके मैम। ओके ओके। और फ्लश करना है उसको, इधर उधर नहीं फेंकना कहीं। ओके मैम। ओके। ठीक है, यस हो मैम। जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। टाइम लगता है ना, ये चीजें टाइम अच्छा लगती, हो मैम, जाएगा। मेरी एक चीज थी, मेरी हेल्थ इश्यू है। मेरे शादी के बाद मेरे पैर में प्रॉब्लम है मैम। और अभी मैम फरवरी में मेरे लिगामेंट आउट भी हो गया था। और कोई बात नहीं। 2019 से तो अभी तक चल रही है मैम। है। इस साल में कोई ना कोई चेंज तो आना चाहिए था, या नहीं आया तो आ जाएगा दिसंबर तक, सडन मैम आएगा। आपकी पास से थोड़ा बहुत 5% आया मैम। हाँ, फाइव अरे परसेंट चेंज आया मैम। आएगा, और आएगा नहीं, आएगा सडन मैम। आएगा, ओके। कुछ सडन, अचानक। अचानक और ही। अच्छा आएगा, अच्छे वाला चेंज आने वाला है, डोंट वरी। ठीक है। चलिए, ठीक है मैम। थैंक देखो, यू सो मच मैम। वेलकम। न्यूमरोलॉजी मैं से पाकिस्तान मैं एक एक, पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद फाजल। हाँ जी, बताइए। आप मेहरबानी कर मेरे ऊपर भी कर दें थोड़ा। मेरे सर वहां के कई स्टूडेंट हैं, आप माइक ऑन कीजिए। अच्छा जी, ठीक है। कई स्टूडेंट हैं मेरे पाकिस्तान के, और ठीक है। जिन्होंने कोर्स भी किया है मेरे से। बताइए सर, क्या पूछना है? मैंने तो पहली दफा ये प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका। ठीक है, बताइए क्या इत्तेफाक पूछ। है कि मैं पहली दफा देख रहा हूँ। हाँ जी, मैं इत्तेफाक ऐसा है कि पहली दफा देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम। ठीक है जी, आखिरी बार नहीं होगा, इतना पक्की बात है। हाँ जी, इंशाल्लाह। बताइए, क्या अच्छा, नाम है मेरी आपका? डेट ऑफ बर्थ है मोहम्मद फाजल। सर कैसे लिखते हैं? MOHAM? MOHAMMAD। मोहम्मद फजल। FAZAL जो मैं लिखता हूँ। ओके, एक मिनट। मोहम्मद फजल। जी जी। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1955। ओके, बढ़िया लाइफ रही है, क्या दिक्कत है सर? खाली कार्मिक है एक, उसकी वजह से शायद लाइफ में काम की उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली आपको, पहली चीज। दूसरा सर, निहायत ही इंटेलिजेंट हो आप। दो गुरु से गवर्न कर रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। आपको किसी भी काम में डाल दो, आप बिना डरे घुस जाते हो उसमें। लेकिन पहले ऐसा वक्त था, अब उम्र के साथ साथ ना फर्क पड़ गया है। अब सर, मैं डरता हूँ। नहीं सर, डरते नहीं हो। जो 9 नंबर है ना, 9 नंबर हम्म, एक्टिवेट हुआ है आपका, वो 9 नंबर अपने हम्म। लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। ये तो ठीक है, लेकिन मेरी तो जायदाद है करोड़ों अरबों की और मेरे पास एक पैसा नहीं है।
क्या करना पैसा सर लोग अब? ही संभाल के, अब लोगों क्या ने करना संभाली है? हुई है, लोगों ने संभाली हुई है सारी जायदाद मेरी। सर क्या करना पैसा अब? तो अभी मसला क्या है वो बताइए। जायदाद यही अदालती कार्रवाइयां बहुत तंग कर रही हैं मुझे। सर देखिए, जायदाद जो है ना वो आपके नंबरों के हिसाब से आपकी खानदानी जायदाद है, ऐसा दिखा रहा हाँ जी, खानदानी। है, आपकी अपनी बनाई हुई नहीं नहीं नहीं, अपना बनाया एक मकान है, वो उस पर भी मुकदमा चल रहा है। है। ओके, ऐसा सर कुछ दिखा नहीं रहा, सिर्फ और एक जो 13/4। खानदानी है वो भी नहीं आ रही। ये साल सर आपको हेल्थ में भी तकलीफ रही है काफी। हाँ जी, मेरी बात सुनता ही कोई नहीं। सच्चा होने के बावजूद मैं खुद परेशान हूँ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा सर, अब सुनिए, जो 2024 है ना, जो हम्म, आपके मुकदमा चल रहा है, चांसेस है कि हम्म, 2024 में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत उसका रिजल्ट मेहरबानी। आपको आ जाएगा। ठीक ये जी। साल तो नहीं, ये साल तो नहीं, मतलब दिसंबर या जनवरी तक तो कोई चांस नहीं है, लेकिन उसके बाद चांस है कि ठीक किसी है। भी टाइम पे हो जाएगा। और 2025 में तो पक्की बात है, कुछ ना कुछ आपका आपके हक हम्म। में होगा। और जो कुछ भी 2025 में कुछ नया मिले, उसको ले लेना बिना सोचे समझे। ये मत सोचना कि मेरे को फायदा होगा कि नहीं होगा या क्या। ठीक है। ठीक है। ठीक। ओके। जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। हाँ जी। आ, 2 केसेस में और लूंगी, जो भी जिनके भी शंकर फर्स्ट आ सुगम, गए। हाँ जी। शंकर सुगम, वर्णल वर्णल। शंकर। हाँ शंकर, SHANKR, शंकर। सुगवनम, SUGA, SUGA। GA, हाँ। VANAM, SUGA VANAM, वी नहीं आएगा मैम, SUGA। VANAM, GN नहीं लिखा सर मैंने। SUGA VANAM आएगा। SUGAVA। हाँ VANAM। सुगा। NAM, हाँ VA के MAN। बाद NAM, MA। N फॉर नागपुर, अच्छा, NAM, NAM। हाँ NAM, NAM। यम, ओके। हाँ बराबर है मैम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ। 24/4/1965, 1965, न्यूमरोलॉजी में ना कोई ऐसा 1965। नहीं होता कि 1965 है ना हाँ जी हाँ जी। कि उम्र। दीदी अब तो 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब क्या करना। मेरी क्लास में हर एज का स्टूडेंट है। और रिटायर लोग ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि यार अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, किस तरफ लाइफ लेके जा रही है। यस सर। सर 2 कार्मिक लेके बैठे हैं, 2। लाइफ मुश्किल रही है सर, काफी मुश्किल रही है, स्ट्रगल बहुत किया आपने। अच्छा, हाँ हालांकि करेक्ट। आप नई नई चीजें ट्राई करते आए हो, लेकिन हाँ स्ट्रगल बहुत किया है। हाँ, स्ट्रगल तो बहुत किया। ठीक है, अभी तक कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। सर 2 कार्मिक है, इनका निदान बहुत जरूरी है, नहीं तो तंग करेंगे। प्रैक्टिकल बता देती हूँ, जितनी हो सके लोगों की हेल्प कीजिए। अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है ना, तो कभी हाँ ये नहीं सोचना कि मैं इसका करूंगा तो मेरा क्या फायदा। ये बिल्कुल नहीं लाना हाँ, दिमाग में। ठीक है। दूसरी चीज, रिश्ता एक ही जगह रखना है। अच्छा, ठीक है। भटकाएगा आपको ये, दिमाग आपका बहुत भटकाएगा, लेकिन आपने रिश्ता एक ही जगह, यानी वाइफ है तो एक ही जगह रखिए। हाँ यारी दोस्ती में भी जो आपका सर्कल है ना, कोशिश कीजिए हाँ, निभाने की करिए। ठीक है। ठीक है। ये धीरे धीरे निकल जाएगा। ये प्रैक्टिकल अच्छा, रेमेडी दे रही। ठीक है। ओके ओके। बाकी सूर्य को हाँ जल दे सकते हैं आप, जरूर दीजिए सूर्य को जल। ओके
उसमें गुड़ और हल्दी डाल के जल देना। अच्छा अच्छा कोशिश कीजिए सुबह देने के लिए, जो पहली हाँ होरा में नहीं भी दे सकते तो 8:30-9 बजे तक दीजिए। ओके ठीक है? और बाकी तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। फ्यूचर पर्पस कुछ लेके चले क्या? कौन सा लाइन पे चलना है? स्पिरिचुअल चलना है, प्रोफेशनल चलना है, ऐसा? हाँ जी। नहीं, कौन सा डायरेक्शन में चले? पर्पस इन लाइफ देखिए सर, जो ग्रोथ के लिए आपका डेस्टिनी है ना, वो एक बहुत बड़ा नंबर लेके बैठती है। 9 नंबर हाँ बहुत बड़ा नंबर है ये। अच्छा ठीक है? अच्छा और एक फिलंथ्रोपिक नंबर है ये नंबर अच्छा आपको ऑकल्ट में लेके जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अच्छा लेके जाता है। लेकिन ओके आपका दिमाग जो है वो 10 तरह के सवाल करता ओके ओके है ना, क्यों, हाँ क्या, सही कैसे। बात है। हाँ बिल्कुल और अगर वाकई दिमाग सवाल करता है तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी उसके लिए बेस्ट आंसर है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर हर डाउट का आंसर जो है वो लॉजिकली दिया जाता है, और आपका हाँ दिमाग है लॉजिकल। आप हर बात में हाँ लॉजिक ढूंढते हो, हम्म, वजह ढूंढते हो, कारण ढूंढते हो आप, ओके है ना? तो हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी ठीक है ठीक सर, कोई टेंशन नहीं है। ये ओ, कार्मिक थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं, और 4 और 8 ठीक जो है है ना, ये मेहनत बहुत करवाता है लाइफ। और आपके तो 4 ओके सर ओके 2 बार हैं, और दूसरी बार कार्मिक है। वो दिक्कत आ रही है बस थोड़ी सी। हाँ, कोई बात नहीं ठीक सर, ठीक टेंशन नहीं। ओके ओके थैंक यू हाँ जी। थैंक यू हाँ, मैम मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कौन बोल रहे हैं? मैं करुणा भवसार। मुझे दिख ही नहीं रहे आप कहाँ पे हो, करुणा। मैम मैम प्रियंका। मैम मैं मैसेज करती हूँ। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, करुणा। ओके, यस करुणा। मैम हाँ हाँ, जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि मैम मैं जैसे कई लोगों की हेल्प भी करती हूँ, सभी तरह से उनकी मदद करती हूँ, चाहे वह इकोनॉमिकली हो या कैसे भी हो। पर हर बार परेशानी परेशानी आती है, और खासकर जिनकी मदद कर दो वो छोड़ के ही चला जाता है, फिर वो दूसरी बार अपनी बात भी नहीं करता, ब्लॉक कर देता है, इस तरह से। 16/7 होगा आपका। चलो अभी बता देते हैं, बताइए नाम पूरा। KARUNA करुणा, BHAWSAR। BHAWSAR। हाँ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ? 17/4/1983। 13/4 638 ओ ओके। करुणा जी, आपको लोग छोड़ के इसलिए चले जाते हैं कि मैं है आप, है ना? जी मैम। थोड़ा सा कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट। क्या करते हो आप? मैम मैं टीचर हूँ। टीचर हो, इंटेलिजेंट यस बहुत हो आप, और बहुत मैम। सही प्रोफेशन में हो। ठीक है? जी मैम। लेकिन जो मैं है ना, मैं वो थोड़ा तंग कर रही है आप। अभी देखो, कोई मानता नहीं है कि मेरे में ईगो है, लेकिन नंबर्स तो यस बोल रहे हैं ना, यस है मैम। कि नहीं? हाँ, आ जाता है थोड़ा तो कहीं ना कहीं। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना जो है ना, वो पहला कदम होता है अपनी लाइफ को बेटर बनाने। माइक ऑन है किसी का? जिंदगी सॉफ्ट हो गई है। मैंने कहा हमारी जिंदगी माइक ऑन सॉफ्ट हो है गई है। प्लीज। और मैम जैसे जो लोग अभी जैसे छोड़ के गए हैं, मान लो कुछ रिलेटिव भी है, तो क्या वो रिटर्न आएंगे वापस? दैट वी कैन कार्मिक आस्क रिलेशन। टैरो। दैट वी कैन आस्क फ्रॉम टैरो। और जो यस रिलेशंस की आप बात कर रहे हो, ओके, जैसे इफ यू आर कंफर्टेबल इन टॉकिंग, मतलब किस तरह के? मैम फ्रेंड्स हुए हैं इस तरह से, जैसे लगभग फ्रेंड्स वगैरह होते हैं सर्कल में, उनकी हेल्प एक बार अगर पैसे से कर दी, उन्होंने हेल्प मांगी कि मैम प्लीज हेल्प कर दीजिए,
उनकी 2-4-5 हज़ार की हेल्प कर भी दी मैंने। फिर वो उनको अपन कॉल करो सीधे मुंह, पहली चीज तो बात नहीं करते, फिर वो कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह से मतलब फिर उनसे अच्छा जो टर्म्स है, आत्मीयता का रिश्ता, वो खत्म हो जाता है। आपका कार में कट रहा है, अच्छा। जो आप कर रहे हो उससे हटना नहीं पीछे। जी मैम। मैं नहीं कहती हर बार आप पैसे से हेल्प करो, ठीक है, जी मैम। लेकिन इतने आप इंटेलिजेंट हो कि आपको पता है कि सामने वाले की जरूरत जेन्युइन है कि नहीं। हाँ। जेन्युइन है तो हेल्प करिए, नहीं तो पोलाइटली मना कर दीजिए, लेकिन करिए। और पैसा वापस आएगा मत सोचो, ठीक फिर है। भी रिश्ते तो वापस। शायद सुनो, लेट मी कंप्लीट। शायद आपने कुछ देना था उनका, वो निकल गए लेके। अगर वो वापस नहीं आ रहे, आई नो इट्स पेनफुल समटाइम्स, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन करुणा यही फर्क है। जब आप ऑकल्ट में आते हो ना, कुछ सीखते हो, आपकी सोल का एवोल्यूशन होता है। आपका जो चीजों को देखने का नजरिया है ना, वो चेंज हो जाता है जी ना। मैम। अभी तक हम क्या वो कुएं में घूमते रहते हैं कि ये मेरा, ये पोजेस करते हैं चीजों को, लोगों को। लेकिन जब आप ऑकल्ट लाइन में आते हो ना, तो इतना ब्रॉडर आपका विजन हो जाता है, इतना आप मतलब ओपनली सोचते हो कि यार ये लोग, फिर आपको समझ में आएगा जब पीछे मुड़ के देखोगे कि मैं क्या कर रही थी यार, ये लोग कौन है जिनको मैं पकड़ के चल रही। आपकी डेस्टिनी, आपका जो मकसद है लाइफ का, वो तो कुछ और है। 6 और 3, 2 गुरु लेके बैठे हो आप यार, कहाँ फंसे पड़े हो आप। यस बहुत मैम। बढ़िया नंबर है 6, 3, 7, 9, 4 के चारों नंबर आपकी स्पिरिचुअलिटी के, ऑकल्ट के हैं, यस मैम। मैं राइट। वही लाइफ का पूरा भी सीखने में लगी हुई हूँ। अभी मैंने रेकी भी सीखा है, प्रैक्टिस चल रहा है, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी करती हूँ, और कुछ नया सीखना चाहती हूँ, तो उसी के लिए तो खोजबीन चल न्यूमरोलॉजी रही है। सीखो। उल्टा मेरे पास तो अभी एक टीचर, मतलब 2-3 टीचर्स ने सीखा था, एक ने तो जॉब छोड़ दी फुली फ्लेज। शी सेड के जॉब में मैम बहुत पिसना पड़ता है, नो डाउट, टीचर की जॉब ही ऐसी होती है। लेकिन इसमें क्या है, आप अपनी मर्जी से जब चाहो कंसल्टेंसी लो, घर बैठे कर सकते हो, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग। यस सीखो। मैम। अगर मूड बन रहा है तो मंडे को ज्वाइन करो क्लास। पहली क्लास फ्री होती है हमारी, फ्री करो, देखो क्या आता है, ठीक है। जी मैम। तो अगर बिल्कुल। मूड है तो कोर्स ज्वाइन करो। तो आप जिस ग्रुप में हो, अगर नहीं हो तो अपना नंबर मुझे सेंड कर देना। आपको फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट डे का लिंक आपको भेज देंगे, वो फ्री होती है, वो आप ज्वाइन करिए। तो मूड बनेगा, क्योंकि उसमें हम ये सारा सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ठीक बट है। मैम, आपने जो टाइमिंग मॉर्निंग का बताया है वो मुझे शूट नहीं होगा। मेरा स्कूल टाइमिंग मॉर्निंग 7 से शाम को 4 तक का है। तो मर्जी। नेक्स्ट अगर आप नाइट रखेंगे तो मैं नाइट वाला जरूर ज्वाइन करूंगी। एक्चुअली इस बार थोड़ा मुश्किल है 9 बजे का, क्योंकि हाँ, बहुत बताया शोर है। रहता है रात को फिर गरबा के चक्कर में ना। तो फिर भी ये यस। है कि शायद 2 बैच भी बने, कह नहीं सकते। तो आप अपना नंबर सेंड करके रखना, जब होगा शुरू तो आप बता देंगे, यस मैम। ठीक है। बिल्कुल। ओके जी। जय जी प्रियंका हाँ मैम। जी प्रियंका जी, प्रियंका जी नेक्स्ट आप ही का ले रहे। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र जी, क्या हाल चाल है। या बढ़िया, आप बताइए, मेरा भी नंबर आएगा या नहीं आएगा आज? अरे कमाल कर मैम दिया, प्रियंका आपको गुप्ता। सिखा चुकी हूँ न्यूमरोलॉजी, फिर भी। हाँ तो क्या हुआ? हाँ जी, डेट ऑफ नहीं, बर्थ। तो पूछूंगी मैम आपका प्रियंका नंबर कब गुप्ता आएगा? एक आर मिनट। लिखते हैं मैम, इनिशियल। हाँ जी। प्रियंका गुप्ता आर, इनिशियल भी डालती हूँ। मेरा नंबर प्रियंका कब गुप्ता, आएगा? प्रियंका गुप्ता के साथ आर लिखते हो, हाँ इनिशियल। क्यों। दीदी मैं एक तारीफ कर देती हूँ, मेरी सुन लीजिए। यहाँ दीदी एक मिनट मधु जी, एक मिनट। वाई यू राइट प्रियंका आर। मैम यहाँ पे तमिलनाडु में ऐसे इनिशियल देना जरूरी होता है। किसका नाम है आर से। पापा का नाम। पापा का नाम। प्रियंका आर, सिर्फ आर ही लिखते हो। नहीं, प्रियंका गुप्ता आर। अरे एक ही बात है। चलो, डेट ऑफ बर्थ आर बताओ। हाँ। 26/10/1989। 26। हाँ। 1989।
ओ ओ ओ ओ ओके। बहुत भटकाव रहता है मन में, हाँ, बहुत बहुत रेस्टलेस सारे रहते हेल्थ हो, कहीं एक जगह टिक के ना। जॉब करते हो क्या? नहीं मैम, जॉब छोड़ के ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए। ये देखो। मैरिड हो? हाँ, मैरिड। तो रेस्टलेस बहुत रहते हो, बहुत ज्यादा। हाँ मैम। नॉट हैप्पी रिलेशंस? मतलब बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। और खराब हो सकते हैं बेटा, और खराब होंगे आगे जाके। बी केयरफुल। आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, राहु की भी और शुक्र की भी। एक तो अल्टीमेट कार्मिक आ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत आएंगे, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस हैं। ओके ठीक है, ओके इधर यू टेक पर्सनल कंसल्टेंसी, इसके बारे में ज्यादा ओपन में नहीं बोल सकती यहाँ पर। ओके मैम। कॉल कर लेना, ठीक है। हाँ श्योर मैम। हाँ मैम, करियर कुछ लाइक हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा है, और करियर का मतलब मुझे सब में इंटरेस्ट है, जैसे क्राफ्टिंग में, क्रिएटिविटी में, बट आई एम नॉट एबल टू फोकस इन वन थिंग। आपका ऑकल्ट में है, 7 नंबर 2 बार लेके बैठे हो, 9 नंबर लेके बैठे हो। 9 तो है ही, आप गवर्न ही 9 से कर रहे हो। लर्न समथिंग, कुछ भी, मैं नहीं कहती इंट्यूशन मैम मेरे से 7 है। सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन ऑकल्ट में करो, अच्छा हो जाएगा। उससे आपके ये जो 2 नंबर भटकाव है ना, वो भी शांत हो जाओ, पैसा भी कमाने लग जाओ। ओके इससे भी सीखो, कोई बात नहीं। इसका इंट्यूशन भी मैम 7 है। हाँ जी, ठीक है। इंट्यूशन नंबर भी 7 है। हाँ, ये कौन बोल रहा है? साधन नाग जी? साधन 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 अच्छा हाँ, इनका देखिए ना, फर्स्ट साधन। लेटर भी 7 है, डेस्टिनी भी 7 है, अल्टीमेट भी 7 है। तो प्रियंका जी क्या कर रहे हो आप? इंट्यूशन भी 7 आ रहा है। यस, इंट्यूटिव भी 7 आ रहा है, यस। बहुत अच्छा करोगे ऑक्कल्ट में आप, बहुत अच्छा। इनफैक्ट जो आपका ये कार्मिक है ना, 14/5 और 16/7, ये निकल जाएगा। आप शांत हो जाओगे, बहुत ज्यादा, बहुत चेंजेस आएंगे लाइफ। ठीक है, सीखो ये। ओके साधन जी, मैम। साधन जी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, इन्होंने वैसे तो मधु जी ने भी सीख रखी है। साधन जी आपका एक्सपीरियंस बताइए फटाफट, जितने बच्चे बचे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने पहले भी ढूंढ रही थी आप। मैं मोटा मोटी मैं मैडम मैम से मोटा मोटी 6 महीना हुआ सीखा हूँ। ठीक है, मेरा वो 6 महीना हो गया। बट अभी मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, मैं एक अच्छा टैरो रीडर हूँ, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। ठीक है, बट प्रोफेशनली मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे और सीखना है। मैं बहुत ट्राई अभी अभी कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा दोस्त रिलेटिव को जो प्रिडिक्शन देता हूँ, जो घर में करता हूँ, वो लोग मतलब मैडम जैसे आप एक अभी जो बताया, वो लोग ऐसे शाक हो जाता है, अरे ये कैसे बता दिया। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैडम जैसे सिखाता है, बस सिखाने के बाद भी मैडम का जो कोऑपरेशन रहता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट यहाँ से मिस आउट नहीं हो सकता है, इतना तो मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ। और एक साल बाद तो मैं इतना बोल सकूंगा, मतलब अच्छा, मतलब नंबर 1 आसाम के लिए एक अच्छा न्यूज निकलने वाला। यस, प्रैक्टिस जरूर लगती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस जरूरी मोडालिटी, है। नहीं बहुत अच्छा। दीदी, दीदी अब मैं भी बोल रही हूँ आपके बारे हाँ में, जी, बहुत अच्छा बोलिए पढ़ा। बोलिए। क्लास अटेंड, सब स्टूडेंट है उतने। और दीदी हमेशा जुड़ी हुई रहती है, नहीं कि क्लास करने के बाद में एंड हो जाता है ग्रुप हाँ से, और ऐसा, वैसे हमेशा और मेरे को कोई भी स्टूडेंट ऐसे प्रॉब्लम, अच्छे मिल जाते हैं, क्या करो। कुछ भी समझ में नहीं आता है उसका, मैम चौरी कर देती है प्योर। अभी आपने सुना ना, मैंने पूछा तो बोले तुम तो सीख चुके हो, तुम क्या पूछोगी। नहीं मैं नहीं, भी दीदी खड़े खड़े प्रिडिक्शन कर देती हूँ आजकल, नंबर्स का इनका सबका थोड़ा थोड़ा आ रही हूँ मैं भी, वेरी क्योंकि गुड, मुझे बहुत टाइम अच्छी नहीं बात मिलता है। है। टाइम नहीं, आपका हाँ थोड़ा टाइम का इशू है, नहीं तो अभी तक तो हो गया होता आपका इतना। ये क्लास में के दौरान ही बहुत अच्छा आप बोलते थे, इसमें हाँ कोई शक नहीं है। भाई थोड़ा टाइम, 1.5-2 महीने तो देने पड़ेंगे। अगर ऑनेस्टली रिलीजियसली आपने दे दिए,
बहुत बढ़िया न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। बस प्रेडिक्शन मैं तो वही मैं कर कर रही दूंगी। हूँ, हाँ जी, वही कर रही हूँ मैं। अब 1-2 महीने बाद करूंगी बस। अब सबको हम बंद है क्लासेस करना, और पहले हाँ, क्लासेस करे जा रही थी, नहीं अब बंद करके बस रिवीजन चालू। वेरी गुड। देखो अभी जो जैसे मैं वेबिनार्स में प्रिडिक्शंस करती हूँ ना, एक एक क्वेश्चन आपको पता चल जाता है, दो दो पता चल जाता है। सीख लोगे तो कुछ भी आप अपने बारे में फाइंड आउट कर सकते हो, और इसमें डरने वाली बात नहीं है कि हम कैसे करेंगे, सब हो जाता है। मैं कर आराम सकती से हो जाता, आराम से हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कर सकती हूँ तो और कोई भी कर सकता है। आप इतना बढ़िया सिखाते हो, 4 बार पूछो 10 बार पूछो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 3 केसेस और, उसके बाद मैं बंद करूंगी। हाँ जी, मेरा इसका क्या मैम लेकर मेरा देख लो, अनुष्का। अनुष्का, तू तो अपनी बच्ची है यार, कभी भी पूछ लेना। दीदी हैं? मैं मैम भी, मम्मी का क्वेश्चन है, इसके लिए पूछना पड़ता है। दीदी मैं भी लाइन पे हूँ, बाद में पूछ लूंगी मैं। आप अरे कभी भी पूछ क्लास, लो यार, कभी भी। हाँ ये मैम तो मेरा अभी भी बताए तो जो बाद में मेरे पूछ अपने लूंगी। स्टूडेंट है ना, वो मुझे फोन करके कभी भी पूछ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कोई फीस नहीं है यस, उनके लिए। ठीक है, नहीं वो तो पता है हमारा आपको। हाँ, लेकिन जो नए लोग हैं मैं उनका ले रही हूँ, ताकि वो बेचारे मेरे से जुड़ नहीं पाते आप ना उनका बार बार। फ्रेंड कर लीजिए, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोग एक बार क्लास ज्वाइन कीजिए, मैम से जुड़िए, फिर उसके बाद जुड़ते ही चले जाएंगे जो भी मैम क्लास लेगी वो। हाँ, जैसे मधु जी ने सारे कोर्स किए हैं इस चक्कर में। मैम मैम मेरा देखिए 22 हाँ जी, एक नवंबर मिनट, एक मिनट 1976। जी, एक मैम मिनट, विमला। एक मिनट मैं ओपन कर लूं जरा। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, एक एक करके। हाँ, किसका था? जया, जया विमला। दिख रही है मुझे। जया के बाद एक मुझे लीना जी दिख रही है, एक मुझे कौन दिख रहा है, पूजा। चलो हाँ जी, फटाफट जया जी बोलिए। हाँ, मेरा जयलक्ष्मी रेड्डी है नाम, JYLAXMI। जया लक्ष्मी। हम्म, हम्म, रेड्डी REDDY। रेड्डी। यस। 22, डेट ऑफ, हाँ जी, 22, हाँ, 11, अरे वाह, हाँ, 1976। अरे वाह वाह वाह, फैंटास्टिक। ओके, जय लक्ष्मी जी, यस। आज तक बोलिए मैम। कितना दूसरों के लिए जिए हो आप? बहुत। आप वही करने आए हो, हमेशा मैं दूसरों के लिए करती हूँ, और क्रेडिट नहीं मिलेगा। और मैं अपेक्षा भी नहीं करती हूँ, मिलेगा भी नहीं, आशा भी नहीं, ना भी नहीं। आशा भी नहीं रखती हूँ। मैं वही तो कह रही, पर मैं क्रेडिट नहीं देगा कोई। पर मैं ठीक, खुश होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन 2 मास्टर नंबर लेके बैठे हो, मन में ना थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि कई बार रात को कम आने की दिक्कत भी है क्या? डिस्टर्ब होती नहीं है स्लीप? वैसे, नहीं अभी थोड़ा सा वैसे ही टेंशन है, लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाई करके। स्टेबल इसलिए मैं नहीं हो पाए क्योंकि आपकी अपनी आदत की वजह से स्टेबल नहीं हो पाया। जॉब करते हो? नहीं, मैं एक्चुअली ब्यूटिशियन थी, हम्म, पर अभी कोरोना के बाद मेरा काम बंद हो गया, थोड़ा हेल्थ इश्यूज वगैरह सारा हो गया, तो अभी मैं इस लाइन में मतलब अभी स्टार्ट है मेरी करियर, नहीं, अच्छा शुरू कर कर लो, रही हूँ इसको। डोंट वरी। बिजनेस ही करोगे, किसी के साथ मिलके मत करना, खुद करना, अपना करना। मिलके करोगे तो नहीं चलेगा। ओके। ठीक है, किसी के ओकल्ट अंडर। लाइन में हाँ जी, ओकल्ट लाइन में मेरी सक्सेस होगी क्या? अरे 2 मास्टर नंबर लेके बैठे हो, गवान ही 11/2 से कर रहे हो। ओके। इससे ज्यादा क्या बोलूं, मैं तो देखते ही बोल दिया आपको, पर्सनैलिटी 9। और करोगे, 1 नंबर आ रहा है अल्टीमेट, और साल भी बता देती हूँ आपको, 1 मिनट।
ठीक है, 2025 तक तो एस्टेब्लिश हो जाओगे आराम से ऑक्कल्ट। इनफैक्ट 2024 में कुछ चेंज आएगा। और हेल्थ इश्यूज क्या आ रहे हैं आपको इस टाइम? हेल्थ इश्यूज अभी पेट में प्रॉब्लम रहती है। इस साल ज्यादा है? हाँ। थोड़ा अगले साल ध्यान रखना जो है, ठीक है? अगले साल ज्यादा होने वाली है क्या? ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन कुछ सडन हो सकता है अगर ध्यान नहीं रखा तो। सो अभी से ही ध्यान रखना है। एक मंत्र राहु का, बीज मंत्र, आपने आज से ही शुरू करना है। रात को जितना लेट होगा बहुत अच्छा है, 11 बजे करो, 12 बजे करो, सोने से पहले करना है 108 बार। माला नहीं है घर में, कोई बात नहीं, उंगलियों पे कर लो, ठीक है? ऐसे उंगलियों पे दोनों हाथों की मिला के कितनी बार करनी हो देखो, 15 एक बार है, ठीक है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, ये राहु का बीज मंत्र है। ये नहीं तो कहीं से भी यूट्यूब से या वहां से पता चल जाएगा आपको। आज से ही शुरू करना है और 43 डेज नहीं, आपने करना ही करना है, ये मान के चलो। अगर हेल्थ इश्यू से बचना चाहते हो तो ये मंत्र आपने करना ही करना, समझ लो दवाई है आपकी, ठीक है? इससे आपकी हैबिट, आपकी हेल्थ में बहुत फर्क आएगा। दूसरा आपने क्या करना है, सैटरडे के दिन शनि मंदिर है घर के आसपास कहीं पे? नहीं, थोड़ी दूर पे है। ओके। ऐसे मतलब पेड़ के नीचे एक मंदिर बनी हुई है, हनुमान जी के मंदिर के बाहर। वो नहीं नहीं, नहीं नहीं, प्रॉपर वो सब मंदिर नहीं, जाना पड़ेगा। वो सब नहीं, कोई बात नहीं। वर्किंग नहीं हो ना आप, तो नहीं। एक काम करिए, सुबह आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं आपको मंत्र दे दूंगी सूर्य और गुरु का। वो इकट्ठे ही करने हैं सुबह के टाइम। पहले सूर्य का करना है, फिर गुरु का। मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगेंगे आपको, ओके। ठीक है? ये जो मेरी हैबिट है वो कौन सी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी मैम? डिसिप्लिन की। ओके। हाँ, मैं ठीक है? बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। होगा ही नहीं डिसिप्लिन, राहु आपको रहने नहीं देगा, ठीक है? यस मैम, यस। चलिए नेक्स्ट कौन है? बेला। थैंक यू मैम। बेला जी, आप तो किसी ग्रुप में हो हमारे ना? बेला, हाँ, किसमें हो? अभी जो वो जो अपन नवरात्रि की पूजा में करने वाले ना, हाँ बेला, वाले यस। यार बहुत सारे कल हैंड रेज हमने। हैं, कैसे करेंगे? बेला आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना बेटा, स्टूडेंट हो ना आप तो, ओके, ठीक है? थैंक पूजा ठक्कर एंड कौन है? विमला। जी विमला, yes. जी मैम, 19 जून। पूजा, यू नीड टू हाँ स्विच ऑन द जी। कैमरा, अदरवाइज आई विल नॉट टेक द। विमला जी तब तक आप बताइए। मैम विमला, VIMALA। VIMALA, विमला। विमला, परमी, PERMI। परमी, यस, परमी। डेट ऑफ बर्थ? 4th June 1970। 11/2, 9। वेरी गुड, वेरी गुड। स्किन इश्यूज तो नहीं आ रहे कुछ? नहीं मैम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम? थायराइड है मैम, और कुछ नहीं। हेल्थ वैसे थोड़ी अपसेट रहती है। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। बहुत ज्यादा, एक 11/2 लेके बैठे हो, हेल्थ इश्यूज होंगे। बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है क्या? 22/4 भी है, अरे बाप रे। जी विमला, जी न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करो। जी, ओके मैम। 11/2 अल्टीमेट है। टैलेंट नंबर आपका 9 है। डेस्टिनी आपका 11/2 है। क्या करते थे अभी तक? हाउसवाइफ हो? हाउसवाइफ हूँ मैम।
आप सिंपल औरत नहीं हो, राइट? आई थिंक अगर आप राइट टाइम पे ऑकल्ट में आ गए होते तो अभी तक शायद आपका बहुत बड़ा कोई वेलनेस सेंटर, कोई आश्रम खोल के बैठे होते आप, कोई इंस्टीट्यूट खोल के बैठे होते आप, ओके। और इतना नाम होता उसका कि पूछो मत, इतना पैसा कमा रहे होते कि पूछो मत। अब होगा कि नहीं मैम? होगा। 50 के बाद वापस 11 तो ईश्वर आपको वापस अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक बार। अब ओके तो सुन लो। जी। ओके मैम। देखो 9 और 11 इनिशियली दिया, आपने नहीं लिया। बहुत रेयर होता है लोगों को जो मिले, वापस दे रहा है ईश्वर, और एक भी कार्मिक नहीं है आपका। लवली यार, मजा आ गया देख, बहुत बढ़िया। थैंक यू। घर गृहस्थी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपका? लेकिन है ही वो काम मैम, हाउस वाइफ हूँ। बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आज या आपको बोल दो ना कि विमला जी आप ये काम करो, ये छोड़ दो, तो आप कर दो। वो आप यस कर रहे मैम, हो बिकॉज इट्स अ ड्यूटी। या दैट्स करेक्ट। इसलिए अपनी तो मैं लाइफ अपना के एम को मैम मैं पर्सनल अर्निंग्स इंडिपेंडेंट होंगी क्या मैम? बिल्कुल अर्निंग मेरे होगे भाई, पर्सनल। क्यों नहीं? मैंने तो कहा आपको 22/4 मटेरियल गेन्स, क्यों नहीं? इसीलिए ओके मैं कह मैम। रही हूँ कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक कोर्स ही नहीं करवाते, आपको प्रोफेशनली एस्टेब्लिश होने में हेल्प करते हैं। अभी मेरा बैच एक खत्म हुआ है, वो डेली बच्चों ओके के फोन आते हैं। बच्चे क्या, मैं सबको बच्चे ही बोलती हूँ। मैम मैंने आज इतने की जी। कंसल्टेंसी ली, अच्छा मुझे ये बता दो कैसे, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। आप मुझे छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़। मैम ओके मैम, हेलो, आई जाइए। ओके, शो जय श्री मोस्ट कृष्णा मैम। वेलकम। हाँ जी, थैंक यू मैम। जी जय श्री मैम। कृष्णा। कौन मैम है? मेरा जो हरे है ना कृष्णा जी, हरे कृष्णा। पूजा ठक्कर। मैम सबसे हाँ, परेशान करने वाला स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, मुस्कान, हाँ जी बोलो। देन आई टेक पूजा मैं भी ठक्कर। लाइन हाँ जी बोलिए। मैं भी लाइन में हूँ, सबसे लास्ट क्यों में मेरा भी चेक करोगे? नहीं? तुम बाद में पूछ लो, बहुत परेशान अरे करते। आप ये सॉफ्ट मैडम, परेशान करने का पूरा हक है मेरा, अरे परमानेंटली। मुस्कान, कर लेना, फोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक ठीक, ओके मैम, ओके मैम। ठीक मुझे है। सॉफ्टवेयर के बारे में ही चेक करना था। ओके मैम। सॉफ्टवेयर तो दूसरा भी आ गया है, वो बस दिवाली के बाद लॉन्च करेंगे उसको आप। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है, वो बहुत बढ़िया ठीक हो है, गया। हाँ चलो ठीक है। पूजा। ठीक 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 है मैम। जी ओके। ये बहुत बढ़िया पूजा कर रही है ठक्कर। भाई मुस्कान जो है, इसने भी ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज किए हैं, और क्या धमाल मचा रही है ऐप पे। ये कहाँ कहाँ से इसके क्लाइंट्स हैं, कनाडा से हैं, कोई कहीं से हैं। बहुत बढ़िया कर रही है, जॉब भी कर रही है और ऐप पे काम भी कर रही है। बहुत अच्छा है, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी पूजा। जी पूजा ठक्कर, 19 जून ठक्कर स्पेलिंग। 197, THAKKAR। हम्म। पहले मैं नवीन ठक्कर लगाती थी हस्बैंड का नाम भी, पर अभी काफी टाइम से नहीं लगा रही हूँ। क्यों, झगड़ा हो जी। गया? ओके। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 19 कार्मिक, हाँ। जून हम्म। 06 1972। 197। 2। ठीक। जॉब करते हो कि अपना काम करते हो? मैं अपना काम कर रही हूँ, जॉब करती थी एज ए टीचर, अभी स्पेशल बच्चों के साथ में काम करती हूँ। क्रेडिट नहीं मिलता काम का यार, आप जी। है ना, बहुत जी मेहनत मैम। करते हो, बहुत टैलेंटेड भी हो, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट भी फिजिकल नहीं मिलता। एक्सरसाइज कुछ नहीं करते? फिलहाल अभी खाली 1-2 महीने से बंद है, बाकी फिजिकली बहुत एक्टिव हूँ, तो चलना फिरना चलता रहता है, कैंपिंग वगैरह करती हूँ बच्चों के साथ में, पर अभी 1-2 महीने से बहुत डाउन हूँ। पब्लिकली बात करने में दिक्कत आती है?
जी मैम। बुध को एनहांस करना है, 19 है, ओके। बात अल्टीमेट नंबर की हो रही थी, अल्टीमेट आपका 9 एक्टिवेट हो रहा है, विच इज वेरी गुड नंबर। हम्म। ऑकल्ट का नंबर है, फिलैंथ्रोपिक नंबर है, अच्छा। और 6 नंबर अगेन स्पिरिचुअल नंबर है। हाँ फर्स्ट लेटर 7 है, अगेन स्पिरिचुअल है। वॉवल 6 है, अगेन स्पिरिचुअल है। गुड नंबर यार। सिर्फ एक 19 तकलीफ दे रहा है आपको, और वो हम्म। आपको क्रेडिट नहीं लेने देता जो भी आप करते हो उसका। जी। तो मंगल की इसको रेमेडी करो, अगर मिलता है तो कहीं रेड कार्नेलियन सनस्टोन के साथ मिला के क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन। रेड कार्केनियन। रेड कार्नेलियन अच्छा। नहीं है तो मेरे और से मंगा लेना, हम लोग एनर्जाइज करके देते हैं। जी नहीं मैम। है तो कहीं से भी आप ले सकते हो, लेकिन ओरिजिनल लेना, एनर्जाइज लेना। सनस्टोन क्या होता है? सनस्टोन क्रिस्टल, ओके। ठीक है। रेड कार्ड। मैंने भी अच्छा। पहन रखे हैं, ये देखो। हाँ हाँ हाँ। ओके। ठीक है। अच्छा मैम, और और एक हाँ क्वेश्चन जी पूछना बोलिए। था। मतलब जैसे स्टार्टिंग में बताया हस्बैंड के साथ दिक्कत हो रही है, तो वो मेरे को डिवोर्स देने को तैयार नहीं है। और आप और डिवोर्स चाहते मेरे हो? को, हाँ मतलब डिवोर्स चाहती हूँ, मतलब 3 साल से मैं अकेले रह रही हूँ। और अब यहाँ से सिटी से भी शिफ्ट करना चाहती हूँ, और ये सब चीज मतलब इसमें से निकलना चाहती हूँ। ओके, देन तो शि- तो शिफ्ट कर सकती हूँ, कर सकूंगी कि नहीं इसी वही साल अभी। पॉसिबल है। अच्छा। दिसंबर जनवरी तक कुछ भी हो जाएगा, हो जाएगा, चेंज आएगा। हाँ वही बस अब उसी 1-2 महीने में हो उसी में। जाएगा। मंथ भी अच्छा। बता दूं आपको, 1 मिनट। होना तो चाहिए था अभी। ये चल रहा है आपका अक्टूबर, जी। फरवरी, फरवरी में अच्छा। हो जाना चाहिए। और वही इंडिपेंडेंट, मतलब एक ही चीज होती है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से हिल नहीं पा रही हूँ। तो वो भी ठीक रहेगा, मतलब यहाँ से शिफ्ट होने के बाद में। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए इजीली नहीं तैयार हूँ। मिलेगा, इजीली नहीं मिलेगा। वो तो उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है। पर मतलब, हाँ मतलब मुंह और के बल नहीं क्योंकि गिरना शनि के चाहिए। नंबर से गवर्न कर रहे हो तो कोशिश करना किसी के साथ गलत मत कर। जी। ठीक है। उसी चक्कर में, हाँ उसी चक्कर हाँ, में कि किसी के अगर साथ नहीं गलत करोगे नहीं, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। गलत नहीं करेंगे तो। गलत नहीं कर, हक नहीं मारना। हाँ। ठीक है। नहीं। और आप नहीं करते हो ऐसा, वो नंबर दिख रहे हैं आपके, काफी कायदे जी। वाले हो। अल्टीमेट 9 है, कोशिश करो ऑकल्ट में आने की। 9 आपको लेके आएगा ऑकल्ट। ठीक है, अभी तो अच्छा। आपको पता चल गया कि आपका अल्टीमेट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट लगे कभी ना आपको कि मन है कि हम्म। चलो, तो सुनना मन। अच्छा। ठीक है। और ये जो बोलने की दिक्कत, पब्लिक में बोलने की जो दिक्कत वो है, उसके लिए जितना कुछ हो रेमेडी? सकता है ग्रीन कलर ऑरा में रहिए, ग्रीन कलर पहनिए। ये तो ग्रीन एवेंचुरिन शेड, 3 ब्रेसलेट। इफ यू आर एबल टू स्पेंड सम मनी, ये आपके 3,500-4,000 में 3 ब्रेसलेट आ जाएंगे। सनस्टोन, अच्छा। रेड कार्नेलियन, हाँ। और ग्रीन एवेंचुरिन, ओके। बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और आपका नंबर है तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। श्योर, मैम ठीक है। जी। ओके। और वेनेसडे, बुध को, और कोई रेमेडी? मेरे को कॉल करना, फिर मैं बता दूंगी। ठीक है। जी। बहुत सारी हैं, जी। उसको एनहांस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आई टेल। ओके। ठीक है ठीक। जी। ठीक। जी। थैंक यू, चलिए। थैंक यू सो मच। हाँ, 1 मिनट।
हाँ जी, किसी का माइक ऑन है। चलिए। मैम अल्टीमेट मेरा। नंबर कैसे निकालते हैं? कौन बोल रहा है? मैं पूजा टक्कर। ये अल्टीमेट नंबर कैसे नंबर निकालते हैं? आपका जो डेट ऑफ बर्थ से टोटल आया नंबर जी, और जो आपका नाम से टोटल नंबर आया सिंगल डिजिट में, उसको जब आप ऐड करोगे तो आपका अल्टीमेट नंबर मिलेगा। अच्छा, राइट? ओके, चलिए। थैंक यू मैम। अभी मैं लीना जी प्लीज नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, इट्स टू लेट नाउ, 11:15 बज गए हैं। नेक्स्ट वेबिनार भी करेंगे, फिर मैं उसमें सबसे पहले आप ही का ले लूंगी, मुझे याद दिला देना। और वापस से एक बार बता देती हूँ, मंडे से हम कोर्स शुरू करने वाले हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड डू ज्वाइन मी। और कोर्स जो है महीना भर चलेगा, बीच में शायद छुट्टियां भी आए, दिवाली की 2-3 दिन की छुट्टियां भी आएंगी, थोड़ा लंबाई खींचेगा। और डेली 1 घंटे की क्लास रहती है। नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग मिलेगी। इन केस मिस हो जाता है आपका किसी दिन तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। नहीं समझ आता वापस से पूछिए मेरे से, नेक्स्ट डे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और पूरे कोर्स का पीडीएफ मिलेगा, जिसका प्रिंट आउट निकाल के बहुत बढ़िया बुकलेट आपके पास रेडी हो जाती है। और ई सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस कोर्स के बाद सपोर्ट मिलती है मेरे से 200% जब तक आप एस्टेब्लिश नहीं हो जाते मोस्टली। और हिंदी में या इंग्लिश में मिलेगा? हाँ जी, पीडीएफ हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा? इंग्लिश, ओके। क्योंकि मैं पढ़ाती हिंदी में हूँ। मेरे बाहर के क्लाइंट्स भी रहते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी बिल्कुल नहीं समझते, बट स्टिल दे ये ज्वाइन द क्लास और वो पीडीएफ ले लेते हैं फिर। इसलिए हिंदी में लेक्चर देती हूँ, पीडीएफ इंग्लिश में है। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहती हूँ अगर आप क्लास में सिर्फ सुनोगे ना मुझे, आप शायद पीडीएफ देखोगे भी नहीं कभी। इतना बढ़िया आपको मैं इलेबोरेटली समझाऊंगी। तो लेकिन फिर भी देना पड़ता है, पीडीएफ देना ही है। और जो सॉफ्टवेयर है वो जरूर बहुत बढ़िया चीज है। मार्केट में वो कहीं पर वो सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी के पास भी नहीं। इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर है, यानी कि वो दे देंगे अगर मेजर माइनर नंबर निकाल के, लेकिन कंपाउंड नंबर नहीं मिलता, आपका टेम्परामेंट उसमें नहीं निकाल के मिलता, रेपिटेशन ऑफ नंबर नहीं मिलती। और ये सारा कुछ जो है वो हमारा इसमें मिलता है। नेक्स्ट हम जो सॉफ्टवेयर में अपडेशन कर रहे हैं, जो कि थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा जल्दी, उसमें रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी भी आप चेक कर पाओगे, बिजनेस कंपैटिबिलिटी भी आप सॉफ्टवेयर में ही चेक कर पाओगे। तो वो बहुत अच्छी चीज होने वाली है, एक बहुत आला चीज बन रही है। तो इट्स आवर बेबी एक्चुअली। तो इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि ये और किसी के पास है नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक यूनिक चीज जो है ऑकल मित्रा आप लोगों को दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ ऑकल मित्रा के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ऑफर्स बहुत आती हैं हमें कि बेच दीजिए बाहर, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। तो ठीक है, जल्दी वापस मिलेंगे। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मंडे को फर्स्ट क्लास फ्री रहती है हमारी पहली क्लास, वो जरूर ज्वाइन कीजिए और अपना नाम दे दीजिए मुझे। इनकेस आप ग्रुप में नहीं है, और अगर ग्रुप में है तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा पहली क्लास का। पहली क्लास ज्वाइन करो, उसके बाद माइंड मेकअप करो, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड गुड डे। वेबिनार कैसा लगा आप लोगों को? अगर आप लोगों का टाइम हो आपके पास और अच्छा लगे तो ग्रुप में एक मैसेज जरूर छोड़ दीजिए कि वेबिनार कैसा लगा आपको। हमें भी अच्छा लगता है और आगे और वेबिनार करने में हमें हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट जी, गुड नाइट।